मैथ्स के अंदर इन 4 दिनों में तुम 75 से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो अगर तुम हर एक चीज़ फॉलो करते हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। हम हर एक चीज़ यहाँ बात कर रहे होंगे जो तुम्हारे साथ दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड साथ में उसके सॉल्यूशंस, ठीक है। आप समझो यार, देखो पहले आप समझो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है ना, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा जो आपको देना है ना, और 20 मार्क्स आप क्या होते हैं स्कूल वाले, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या कि 20 में से भाई 10 होते हैं आपका जो मैथ्स का टीचर है उससे आपके संबंध कैसे हैं, ठीक है, वो 10 मार्क्स होते हैं, और जो स्कूल होता है स्कूल आपको 10 मार्क्स देता है ना, यानी कि आप कैसे भी करके यहाँ से 20 मार्क्स आप पूरे के पूरे उठा सकते हो, ठीक है। तो अब अपने को इन 80 मार्क्स पर फोकस करना है कि हम लोग को कैसे कैसे करना है। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, मजा आएगा, वीडियो को पूरा देखना यार। पहले आप एक बात समझो पैटर्न कैसा है, ठीक है। समझना हमारे पास फिर भाई 5 सेक्शन है, ठीक है। पहले सेक्शन के अंदर 18 MCQ आते हैं और 2 असर्शन रीजन के सवाल आते हैं जो 1-1 मार्क के होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे 20 मार्क्स फिक्स हैं, ठीक है। अब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने इसमें कुछ बेवकूफ़ी कुछ गलतियाँ कर दी है ना, तो भी आप हद से हद कितनी गलतियाँ कर दोगे यार। आप ऐसा हो सकता है कि ये जो 20 सवाल हैं, यानी कि जो 20 सवाल हैं इसके अंदर कोई 2 ऐसे हो जो ट्रिकी हो जाए है ना, तो शायद हो सकता है तुम वो गलत कर दो। एंड मैं बताऊंगा कि इसमें से 100% तुम्हें चीज़ें कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करनी है, ठीक है। बट ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ से आप 20 मार्क्स ले सकते हो, अगर मैं मान लूँ कि ट्रिकी आ गया तो भाई यहाँ से आप 18 मार्क्स मान सकते हो, ओके। यहाँ पे आपके भाई 5 आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, जो होंगे 10 मार्क्स के, मतलब 5 × 2 = 10, राइट। ऐसे सेक्शन सी में आपके आएंगे 6 शॉर्ट आंसर है ना, जो कि होंगे 3 मार्क्स के, और हमारा पूरा हो जाएगा 18 मार्क्स। एंड सेक्शन डी में आपके आएंगे 4 लॉन्ग आंसर है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे हम 100% अपना श्योर शॉट दे रहे होंगे कि यहाँ से जो सवाल आए वो हम 100% सही करके आए हैं ना। और मैं तो बताऊंगा कि हम लोगों को इस चीज़ को कैसे सही करना है, ठीक है। आगे तुम्हारे लिए पता चला सरप्राइज है। चलो ये आएगा 4 × 5 = 20 मार्क्स का, राइट। अच्छा, फिर भाई सेक्शन ई में तुम्हारा एक नई चीज़ है, वो क्या है केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना। तो भाई अगर ये 3 आते हैं तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हो सकता है तुमने 3 में से तुम शायद एक में गलती कर दो है ना, शायद वो एक ट्रिकी आ जाए। सो मैं मान रहा हूँ कि एक उसमें से ट्रिकी आ जाएगा। अभी भी तुम अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तुम्हारे 75+ मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। पैटर्न का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या एग्जैक्टली कौन से चैप्टर के अंदर से कितने कितने मार्क्स का आ रहा है वो भी आप समझ लो, ठीक है। रिलेशनल फंक्शन 5 का आ रहा है, ITF 3 का आ रहा है, ऐसे करके आप सबका देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे भाई मैंने चीज़ लिखी हुई है ईजी और मॉडरेट और हार्ड, ठीक है। मैंने इस चीज़ को कैटेगराइज करा है। अब मैं समझाऊंगा, डरना मत। देखो जैसे कि रिलेशनल फंक्शन एक ईजी है ना, आपको इसे सबसे पहले करना है, राइट। ऐसे ही जो मैट्रिक्स है वो ईजी और मीडियम के बीच में ऐसे है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भाई मॉडरेट है, ठीक है। ऐसे करके आप इस चीज़ को देख सकते हो यार, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे पास एक भाई ग्राफ है ना। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा तभी तुम अच्छे से स्कोर कर पाओगे यार, है ना। बिकॉज तुम्हें एक्जैक्टली पिन पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ तुम्हें छोड़नी है इस वक्त, है ना। ऑल्दो हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले, बट पहले आप वो चीज़ें करो जो आसान है। आप सुनो, एक भाई ये ग्राफ है ना, जहाँ पे हमारा y एक्सेस पे डिफिकल्टी लेवल और x एक्सेस पे टाइम लिमिट, मतलब कि अगर मेरे भाई यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है ना, तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या है कि भाई ये ईजी भी है और टाइम भी कम लेते हैं। ये वाला कौन सा ईजी है बट टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। ये वाला कौन सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट टाइम कम लेगा। और ये कौन सा डिफिकल्ट है और टाइम भी ज़्यादा लेगा, यानी कि अपन लोगों को इस वाले को तो सबसे लास्ट में टच करना है दोस्त, ठीक है। आप सुनते जाना भी आराम से। पहले तुम्हें क्या करना है, LPP, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशनल फंक्शन एंड ITF, आप इन चीज़ों को सबसे पहले खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुमने कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी हुई है, जैसे कि कोई बच्चा बोलता है कि नहीं भैया मुझे तो ना प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है ना, सो उस बंदे के लिए ये चीज़ थोड़ी सी हम चेंज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा, डरना मत, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ अगला कि ईजी और मतलब आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कैसा रहेगा कि पहले आपको ये पढ़ना है 1, फिर आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है 2, फिर आपको पढ़ना है 3rd वाला पोर्शन, आपको फिर पढ़ना है 4th वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलते हैं कि भैया नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो क्या मैं इसको 4th वाले पे ही करूँ? बिल्कुल नहीं भाई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले तुम्हें वो पढ़ना है जो तुमने सबसे पहले तुम्हें वो चीज़ कवर करनी है जो तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है। समझ रहे हो उस बात को? मैं आपको तुम्हें बताऊंगा कि आगे तुम्हें चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, रिवीजन कहाँ से करना है, 1 शॉट कौन से देखने वगैरह वगैरह। बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ आज तुम्हारे लिए, ध्यान से बस वीडियो में अंत तक रखना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, यहाँ से तुम इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी ऑर्डर में चलोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो अब सुनो, अब देखो यार एग्जैक्ट बात कहते हैं क्या कि भैया मुझे अगर 75+ से ज़्यादा स्कोर करना है। देखो यार मैं आपको ना सच बताऊँ, यूट्यूब पे आपको ऐसा लोग बोलेंगे भैया तुम 80 में से 80 स्कोर कर सकते हो, बट यहाँ पे ना ये जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स का जंप है ना, ये थोड़ा सा मेरे दोस्त टफ हो जाता है यार,
टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, है ना। तो हम लोग पहले 75 अपने टारगेट रखते हैं कि यहाँ पे अपने को 75 तो स्कोर करने ही हैं, ठीक है। आप सुनो क्या करना पड़ेगा। देखो अगर तुम केवल NCERT करते हो, ठीक है, तो तुम 80 में से मेरे भाई 65 लेके आ सकते हो। रुको रुको, डरो मत, हम इतना लेके नहीं आएंगे, अपन इससे ज़्यादा लेके आएंगे, है ना। NCERT अगर तुम अच्छे से घोट के पी जाओगे तुम भाई 65 यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि नहीं भैया मैंने तो ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है ना, तो वो सिर्फ NCERT करेगा, दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू, राइट। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुमने NCERT तो कर ही करी, बट साथ में आपने कर लिए 5 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके 75 प्लस मार्क्स विल बी गेट इंश्योर्ड, है ना। अभी आपको बताऊंगा कि PYQs कैसे करने हैं वगैरह वगैरह, सुनते जाना अभी आराम आराम से सुनना, ठीक है। ये बात में क्लियर हो गई, आसान सी बात थी, ठीक है। अब सुनो, अब देखो यार ये तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा गोल्ड माइन चीज़ है, बिकॉज यहाँ से ना अगर तुमने इस चीज़ को देख लिया तो तुम्हारे जो ये वाले क्वेश्चन थे ना, कहाँ गए ये वाले, ये तुम्हारे 100% सॉल्व हो होंगे, 100%, यस, एंड इवन दिस वन ऑल्सो, ठीक है। आप सुनना कैसे, देखो मैं तुम्हें पहले बोल दूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर से कितने कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर आए हुए हैं, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा। बट ये मेरे भाई सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी जो इसकी मूवी है ना, इसकी मूवी को मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, वो शूटिंग पे है, तो आपके पास आ जाएगी 1 से 2 दिन में इसकी मूवी, ठीक है। डरना नहीं, बस मैं आपको इसका एक ट्रेलर दे रहा हूँ क्या, कि जैसे कि रिलेशन फंक्शन में आपसे क्या पूछ सकते हैं, है ना, आपसे क्या पूछेगा, क्या आपसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। भाई फंक्शन में अगर मैं बोलूँ तो वो बोलेगा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। जो बेसिक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल होता है ना, वो यही होता है कि भाई ये वाला आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन में आपसे 2 सवाल पूछ सकते हैं क्या, कि प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, है ना, है कि नहीं है, इसको तुम प्रूव करो, ठीक है। ऐसे तुमने NCERT में बहुत सारे सवाल देखे होंगे, है ना। और प्रूव दैट फंक्शन इज सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव, राइट, समझ में आ रही है ना, कि भाई 1 1 है वगैरह वगैरह जो भी है। सो आपको इन चीज़ों को ऐसे करना, मैं आपको हर एक चैप्टर का ये चीज़ दे रहा हूँ और विद क्वेश्चन दूंगा। जैसे अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको विद क्वेश्चन दूंगा, बस 1 से 2 दिन रुक जाना मेरे दोस्त, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बहुत तगड़ा काम कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। चलो अब सुनो ITF में क्या है, बस सुनते जाओ। टाइप 1 क्या है भैया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, मतलब मैंने तुम्हारे लिए ऐसी क्वेश्चन करा कि साइन इनवर्स ऑफ कॉस और ये, है ना, इसका तुम प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। ऐसे बहुत बार सवाल आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और देख लो कि भाई मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, है ना, अगर मैं दोनों को क्लब कर दूं तो भाई मेजर 3 टाइप बनते हैं। टाइप में क्या होता है तुम्हें ये दे देगा, है ना, और तुम्हें बोलेगा कि भाई फाइंड एक्स, तो कुछ नहीं करना है, फिर तो तुम्हें कंपेयर करना है, तुम्हारा एक्स आ जाएगा, ठीक है। टाइप 2 तुम्हारा कौन सा है कि तुम्हें ए दे देगा, सुनना, तुम्हें ए दे देगा और तुमसे ए इनवर्स पूछेगा, और तुमसे क्या पूछ सकता है इसी के अंदर कि ए इनवर्स तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि तुम्हें 3 इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा इन तीनों को इस ए इनवर्स की हेल्प से सॉल्व करो। ये सारी चीज़ तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप 3 कौन सा है कि तुम्हें भाई प्रॉपर्टी बेस्ड, है ना, कि भाई प्रॉपर्टी वाला सवाल आएगा। जैसे कि एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए, है ना, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, मैट्रिक्स। अब ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी बेस हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जहाँ मैं आपको हर एक टाइप ऑफ सवाल बताऊंगा, है ना, कि हर एक टाइप ऑफ सवाल हर एक चैप्टर से, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। हाँ अब देखो यार कि भैया वो सारी बातें ठीक है। अब अगर मेरा कुछ ऐसा है कि भैया मुझे ना आता नहीं है, जैसे कि मुझे कोई चैप्टर नहीं आता, लेट्स से मैं आपको क्या बोलूँ, अब मेरे को ITF भैया नहीं आता, लेट्स से एज्यूम कर लो, या फिर चलो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भैया मुझे नहीं आता, है ना, तो भैया मैं कहाँ से पढ़ूँ, मेरे को बेस्ट वन शॉट आप बता दो, पिन पॉइंट, सुनना ध्यान से यार। लेकिन दिक्कत पता है क्या हो रही है यहाँ पे, देखो पता है दिक्कत तुम्हारे साथ ये है ना कि ऐसा नहीं कि तुम पढ़ नहीं पा रहे, नहीं, दिक्कत आपकी बार कुछ ऐसी हो रही है कि तुम शायद पढ़ने बैठ रहे हो बट तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रहे हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए भाई कि जो तुम्हारा लेक्चर को तुम देख रहे हो, तुम्हारा उससे इंटरेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई वो एक बोरिंग लेक्चर है, या फिर है ना तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम भाई वीडियो तो देख ले रहे हो बट तुमसे तब भी क्वेश्चन नहीं लग रहे, है ना भाई। मैथ्स में तो ऐसा होता ही है, इवन JEE के टाइम पे भी होता है, राइट। अच्छा और क्या होता है कि टीचर जो बोलता है, हाँ जैसे कि क्या होती है कि जो टीचर होता है, जैसे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, तो अब वो एक चीज़ को बार बार समझा रहा है ना, वो अलग अलग स्टाइल से समझा रहा है, तो उसमें हमको टाइम वेस्ट होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना। तो टीचर जो बोलता है बार बार रिपीट करता है ना, तो भाई ये बेकार चीज़ है ना। तो भाई मैं तुम्हें इस चीज़ का एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें एक ऐसी रिसोर्स बता रहा हूँ जहाँ से तुम्हें पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प पढ़ाएंगे वो आपको, है ना, मज़ेदार। सुनना देखो यार, ये कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कहाँ से पढ़ने, सुनना। आपको YouTube पे टाइप करना है मेरे दोस्त क्या, जीनियस लर्निंग क्लासेस। भाई यहाँ पे हमारे एक लखन सर हैं, ये जब मैं अपने टाइम पे 12th की तैयारी कर रहा था तो भाई मैंने यहाँ से पढ़ा था, और मतलब बहुत सारे उस टाइम यूट्यूबर्स थे, ऐसी बात नहीं थे, है ना।
जैसे कि CBSE क्लास वीडियोस वाले जो सर हैं, रोहित सोलंकी सर, बहुत अच्छे सर हैं, है ना, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें कमी लगी उस चीज़ में, है ना, टीचर में नहीं, उस चीज़ में, उनके पढ़ाने में, है ना। सो क्या हुआ कि मैंने जब जीनियस लर्निंग क्लासेस का देखा ना भाई, तो लखन सर यहाँ बहुत ही गोल्ड माइन सर है। मतलब ये जो इनका जो चैनल है ना, इस टाइम थोड़ा सा डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, बट डेड इन द सेंस कि वो शायद बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली, तो अभी उन्होंने वापस से शायद 3 वीक्स पहले उन्होंने वीडियो डालना स्टार्ट करा है ना, अच्छी बात है ना। सो आपको यहाँ से पढ़ना है यार। वो आपको क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है रिलेशन एंड फंक्शन, वन शॉट और जीनियस लर्निंग क्लासेस, है ना। इतने में आपका 1 घंटे का एक वीडियो आएगा, है ना, और 1 घंटे के अंदर उन्होंने हर एक चीज़ कवर करा दी है, हर एक चीज़। एक अपने साथ पता है दिक्कत क्या होती है मैथ्स के अंदर, कि भैया मुझे ना एक ऐसा टीचर चाहिए कि जो सवाल कुछ इस तरह से करा देना कि जैसे जैसे सवाल मेरे बोर्ड में आएंगे वैसे ही मुझे एग्जैक्टली सवाल करा दे वो अपने लेक्चर के अंदर, है ना। तो भाई ये वही बंदे हैं जो ऐसा करा सकते हैं, यस, ठीक है, बढ़िया। तो तुम्हें ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी है जीनियस लर्निंग क्लासेस से। अच्छा, बाकी के जितने भी चैप्टर जो बचे हुए हैं रेस्ट ऑल, है ना, वो आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, वरना, है ना, जैसे कि जीनियस लर्निंग क्लासेस यानी कि लखन सर ने ये चीज़ें तो बहुत ही ब्यूटीफुली पढ़ाई हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा जैसे कि इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि शायद 1 घंटे में खत्म नहीं हो सकता, है ना। सो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। देखो यार, आप अपनी कक्षा में पढ़ सकते हो, अपनी कक्षा पे उन्होंने NCERT का, है ना, मतलब क्लास 12 NCERT करके उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो बहुत बढ़िया है, मैंने खुद चेक करा, बढ़िया मस्त है, ठीक है, वहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। या फिर आपका मन है तो भाई CBSE क्लास वीडियोस पे जो रोहित सोलंकी सर हैं वहाँ से पढ़ सकते हो, इनको तो आप 100% जानते ही होंगे, है ना। सो यही है ना। तो अब मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको ये बोल सकता था कि आप इन वाली चीज़ों को भी ना यहाँ से पढ़ लो, है ना, बट ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी लखन सर बहुत बेस्ट टीचर है, ठीक है, इस चीज़ के लिए, है ना। और आपके पास टाइम भी तो कम है ना, तो आप ये चाहते हो कि आपकी जो वीडियो है, वीडियो में आपका टाइम कम खर्च हो और जो आपका मतलब जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है वो आप ज़्यादा कर पाओ, है ना। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को ये बहुत ही तेज़ी से खत्म करा देंगे, है ना, और विद एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ गए इस बात को, है ना। सो भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सुनो रुक जाओ, सुनो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि भाई मैं तुम्हें एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर से बताऊंगा कि बेटा कौन से सवाल आ रहे हैं, है ना, कैसे सवाल आ रहे हैं। इट्स लाइक कि PYQ हैक्ड, सुनना, PYQ हैक्ड फॉर बोर्ड्स, ठीक है, फॉर बोर्ड्स, ठीक। बहुत मज़ेदार ये होने वाली वीडियो, मैं आपको 1 से 2 दिन में वीडियो दूंगा और उसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं सारे के सारे कवर होंगे यार, ठीक है। मैं आपको एक ही वीडियो, सुनो डरना मत, एक ही वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारे के सारे चैप्टर दे दूंगा, ऑल चैप्टर, ठीक है, बढ़िया, समझ गए बातों को, बढ़िया, है ना। सो आई थिंक मेरे को तुमसे विदा लेनी चाहिए, है ना। तुम जाके भाई पढ़ाई करो और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके भाई।